क्या हुआ? क्या आपको पसंद नहीं आया था? मुझे पसंद तो बहुत आ गया था, मगर ये मेरा स्टाइल नहीं है। ओह, इकबाल मैडम, क्या आप यहाँ आती रहती हैं? वेलकम। थैंक यू। इकबाल मैडम कुछ चेंज करवाने आई हैं। अच्छा। आप परेशान मत हो, मैं इसे बदलता हूँ। आप जानते हैं मैं क्या पसंद करती हूँ। चीजें तैयार करें, मैं आकर देखूंगी। सब 38 साइज का है ना? हाँ स्वीटी। आप क्या पियेंगी? जो मैं हमेशा पीती हूँ। तुम्हारी लड़की ने आखिर अपना रंग दिखाई दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी टोन में आपसे नहीं बात करूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अब मैं बिल्कुल ये सुनना नहीं चाहती कि आपने लाले का दिल तोड़ा हो। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। लाले और चिनार सालों अपनी शादी को कायम रखेंगे, समझ आई? और तुम उनके दरमियान आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगी। इस शादी से तुम्हारा मसला हल हुआ है ना? तुम जिसे महल के जब्त होने का खौफ था, अब मेरे बेटे के पैसों से उस महल को हासिल कर सकती हो। क्या आप नहीं जानती कि मेरा नाम सारे दरवाजे खोल देता है इकबाल मैडम? एक तो आपको एजाज मिल रहा है कि तशकिरान खानदान की लड़की आपकी बहू है, और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। तुम बहुत जल्द हवा में उड़ने लगी हो ज़मरुद बेगम। क्या मतलब मेरे साथ नहीं आ रही हो? मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारी जगह मेरे पास है। नहीं आ रही हूँ मैं। बात को मुख्तसर करो प्लीज। क्या मतलब मुख्तसर करो लाले? क्या कह रही हो तुम? फोर्स नहीं करो, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो लाले? तुम नहीं आओगी इसका क्या मतलब? शादी बच्चों का खेल नहीं है। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने तुम्हें हर चीज समझाई। तुम नहीं समझ रहे हो चिनार। ऐसा ही होता है, फर्स्ट साइड लव मैरिज करने के बाद यही होता है। इश्क ऐसी ही एक चीज है, कभी एक तूफान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कभी आग की तरह जलता है, और यही है इश्क। बस बहुत हो गया, ये बहस बहुत लंबी हो गई। मैं क्या ठीक बिल्कुल कह प्यार नहीं किया मेरे से? क्या बिल्कुल वैल्यू नहीं दी मुझे? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चल रही हो। यही है क्या? शर्म नहीं आती उन्हें? बहुत खूब, अच्छा काम किया। अकाउंट्स में चले जाओ और अपने किए का फल ले लो। बहुत अच्छा लगा चिनार, हर चीज ठीक हो रही है। अभी तक नहीं। बात तो की थी हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी रिक्वेस्ट को देखेंगे। थोड़ी महंगी खरीदारी हुई तो भी तुम्हारा एक और महल हो जाएगा। मेरा नहीं, मेरी बीवी का। वैसे ही। और सबसे अहम बात, आपको उससे माफी मांगनी होगी। ठीक है, इकबाल खातून से बात करता हूँ। हम हर काम शुरू से करेंगे, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। मैं महल की बेसमेंट में पैदा हुई थी, मगर मेरी माँ ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर जन्नत में सोने वाले मरहूम कमाल साहब के साथ बहन भाइयों की तरह बड़ी हुई। सेकेंडरी स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़े, पर जिन महीनों में मुझे होपिंग ऑफ हुई, मुझे स्कूल से हटा दिया गया। फिर आई ज़मरुद मैडम और मैंने घर के काम काज संभाल लिए, और फिर आई मेरी लाले। दादी मुझे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। अभी भी अलग नहीं करेंगे। रियली? हाँ रियली। हम कहाँ रहेंगे ये कंफर्म हो जाए, दादी को भी अपने साथ ले लेंगे। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। डिनर के लिए रुके, जिसकी वजह से मैं लाले के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकी। आपके हाथ में टेस्ट है, हर चीज बहुत अच्छी बनी है। बॉन एपेटीट। और हाँ, गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। ये उससे भी ज्यादा एलिगेंट है जो गलती से टूट गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये आपको हमारी लड़ाई की याद दिलाएगा। आज के दिन जो भी हुआ
उसे भूल जाओ तुम दोनों। तुम्हारे नन्हे शहजादे जब उनके हाथों में जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी जान, मेरी कोई बेटी नहीं होगी क्या? अरे रैंडमली मैंने एक बात कर दी। एम्पायर के लिए एक नन्हे शहजादे का होना शर्त है। पहले तुमने बोर्ड पर भी यही कहा था मुझसे, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम एक नन्हा शहजादा भी साथ कर लें तो बुरा नहीं होगा। तो क्या कहती हैं आप? कल ही अपनी फैमिली के साथ हाथ मांगने आ रहे हैं, देंगी इस हैंडसम को हाथ मेरा? पहले ही दे दिया। क्या अब हम उसके घर उसका हाथ मांगने जाएंगे? अल्लाह के वास्ते नजीब, क्या कह रहे हो? ओह, उन्होंने अपना महल भी बचा लिया और अपनी बेटी को भी इस्तेमाल कर लिया। देखो, हम दोनों कल खुद जाएंगे बहू के पास, उससे मिलने उसके घर, और फिर उसका हाथ मांगेंगे। हाय मेरी किस्मत। इस शादी को तोड़ने वालों में हम शामिल नहीं होंगे। मेरी तरह कहीं तुम्हें भी ये नहीं लग रहा कि वो औरत अपनी बेटी की शादी तोड़ देगी, है ना नजीब? मैं नहीं समझता, मुझ पे भरोसा करो। अभी के लिए जो कह रहा हूँ काफी है। तुम परेशान मत हो इकबाल, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। लाले से बात की क्या तुमने? बात की थी, वो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी थी, लेकिन वो किसी के साथ नाराज रह नहीं सकती। चलो भाई, टू दी पास्ट वी ओवरकेम। Cheers. तुम लोगों का ऐसे आना कितना अच्छा लग रहा है। कब से हम लोग एक साथ बाहर नहीं निकले थे। आज रात वैसे भी मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। हैरत है, दिया ने तुम्हें दावत नहीं दी क्या? मुझ तक को बुलाया था। दी थी। मॉम, चिनार और लाली की बातें मुझे बोर करती हैं। ऐसे नहीं बोलो, आज हमें बचाने वाला सिर्फ चिनार ही तो है। इतना कंपैशनेट, इतना जेनरस है कि मैं देख रही हूँ लाली की शादी ने आपको बहुत फायदा पहुँचाया है। और तुम जल रही हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल सच है ये। लाली की शादी की वजह से आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। मेरी प्यारी जमरूद, कैसी हो? स्वीटी, हाय, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेर्सी मेरी जान। गुड इवनिंग। महल का मसला हल हो गया? हाँ, हल हो गया। बास फॉर जमरूद के बिना हो सकता है? हम कहीं नहीं जा रहे स्वीटी, वैसे भी हम यही हैं। जरा मेरा हाल तो देखो। शिकायत मत करो, थोड़ा इंतजार करो। कल सुबह तुम देखोगी हर जगह डेस्क रूम होगा। या तो मुझे सब्र मिल जाए या हल।